महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल सजा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इसके लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा सीटों को 288 विधानसभा के हिसाब से एनालिसिस करने पर कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र कोपरी पाचपाकड़ी विधानसभा क्षेत्र से उद्धव ठाकरे ने बड़ा दाव खेला है। तो वही इससे पहले आपको ये भी बता दें कि 22 अक्टूबर की देर रात शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाचपाकड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वही मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में तत्कालीन उद्धव सरकार से बगावत की थी और राज्य में भाजपा के समर्थन से वे मुख्यमंत्री बने। ऐसे में शिंदे के नेतृत्व में यह पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीएम शिंदे जहां से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पर राजनीतिक दलों की सबकी नजर बनी हुई है। इस सीट से धर्मवीर आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी से उम्मीदवार बना लिया है। इसलिए कोपरी पाचपाकड़ी से सेना बनाम सेना मुकाबला देखने मिलने वाला है। ऐसे में क्या केदार दिघे यहां से एकनाथ शिंदे को कड़ी टक्कर देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सत्ताधारी शिवसेना में फूट पड़ गई। तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को अपने साथ ले गए और भाजपा के साथ सुलह कर ली। ऐसे में यही नहीं रुकते हुए उन्होंने शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया। इसके साथ ही अदालती लड़ाई में उन्होंने पार्टी चिन्ह और पार्टी के नाम पर भी अधिकार का दावा किया। इस वजह से इसे राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है। इस फूट से न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में 2 गुट पैदा कर दिए, बल्कि एक बड़ी दुश्मनी भी पैदा कर दी। इसमें एकनाथ शिंदे केंद्र में है। इसलिए एकनाथ शिंदे को राजनीतिक मंच पर हराने के लिए केदार दिघे जैसे हुक्मी इक्के को उद्धव ने बाहर निकाला है। आपको बता दें कि कोपड़ी पाचपाकड़ी निर्वाचन क्षेत्र 2009 से पहले ठाणे सिटी निर्वाचन क्षेत्र में शामिल था। 2008 में निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन में कोपरी पाचपाकड़ी एक स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र बन गया। तभी से एकनाथ शिंदे इस निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वही आपको ये भी जानकारी दे कि इस निर्वाचन क्षेत्र में बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग रहता है। इसलिए इन दोनों समर्थकों से शिवसेना को बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात के मुताबिक यहाँ का मतदाता भी बटा हुआ है। एकनाथ शिंदे के लिए यह सीट प्रतिष्ठित है। वही ठाकरे भी इस सीट पर अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राजनीतिक चाल चली है और आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है। आपको जानकारी दे कि एक तरफ आनंद दिघे के शिष्य और दूसरी तरफ आनंद दिघे का परिवार सभी इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मतदाता वोट किसे करेंगे। दरअसल आपको जानकारी दे कि 2014 में एकनाथ शिंदे को 1 लाख वोट मिले थे, तो बीजेपी के संदीप लेले और कांग्रेस के मोहन तिवारी को उन्होंने बड़े अंतर से हरा दिया था। तो वही इसके साथ ही 2019 में एकनाथ शिंदे को 1,13,000 वोट मिले। इस वक्त उन्होंने कांग्रेस और एमएनएस के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था। तो देखा दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव और शिंदे एक बार फिर आमने सामने आने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र पर कौन बाजी मारता है, ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।